भागवत कथा का आज अंतिम दिन है जी। क्या कहिएगा? आज कथा खत्म होने वाला है, लोग तो जुड़ गए हैं आत्मा से, ये तो हमको दिख रहा। भगवान से लोग जुड़े कि नहीं जुड़े? अब ये बात तो ये लोग ही बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके लिए। नहीं, निश्चित रूप से। थपरी बंद कीजिए, 1 मिनट आप घुमाइए पब्लिक की तरफ। एक चीज बताइएगा हमको आप लोग, माता बहन, महाराज जी कथा सुना रहे हैं आप लोग को 7 दिन से, भगवान से जुड़ाव हुआ है? हाथ खड़ा करके बोलिए, जुड़े हैं भगवान से? अरे भगवान से जुड़े हैं तो एक बार बोलिए राधे 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 राधे। दोस्तों अभी हम जहां पे मौजूद हैं ये समस्तीपुर जिला का रोसड़ा प्रखंड का भटोतर गांव, और देखिए कैसे हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं। और ये लोग ऐसे नहीं बैठे हुए, ये लोग यहाँ पे भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हुए। और दोस्तों 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। और दोस्तों रोसड़ा के ही एक बड़े संत, बड़े लाल, बड़े कथावाचक आदर्शाचार्य जी महाराज के श्री मुख से इन लोगों को भागवत कथा सुनाया जा रहा है। और दोस्तों भीड़ का आलम यह है कि पंडाल छोटा पड़ गया है, और पंडाल के बाहर भी लोग चौकी पे खड़ा होकर के, उधर देखिए दूर दूर तक सड़क पे खड़े होकर के लोग भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। और इधर जो भीड़ है सो है, इधर दिखाइए, इधर भी महिला लोग बैठी हुई हैं। चारों तरफ भक्तों का अंबार लगा हुआ है, लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त श्रद्धालु आकर के भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है, आज के बाद कथा समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ आदर्शाचार्य महाराज जी के द्वारा इस तरह से भागवत कथा सुनाई गई है कि लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आया। यहाँ पे लोग, जो लोग मांस मछली खाते थे, वो लोग 7वें कथा खत्म होने तक मांस मछली छोड़ने का प्रण ले चुके हैं। जो लोग मदिरा का सेवन करते थे वो मदिरा से छोड़ने का प्रण ले चुके हैं। जितनी भी बुराई थी, जितने भी मानव जीवन का कष्ट था, जितने भी आदमी के अंदर का गलत व्यवहार था, सारा चीज भागवत कथा सुन करके लोग यहाँ पे त्यागने का फैसला ले लिए। और दोस्तों जिनके श्री मुख से भागवत कथा सुन करके सारे लोग प्रेरित हुए हैं। और दोस्तों 7 दिन से ये लोग ताली बजा करके, डांस करके भक्ति भाव में झूम रहे हैं। आपको मिलवाते हैं श्री श्री महाराज जी, हमारे आदर्शाचार्य जी महाराज जी से। और सबसे पहले महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद नारायण, राधे राधे। महाराज जी पहली बार आपकी कथा में हम आए हैं, इतना ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा भक्त श्रद्धालु, क्या कहिएगा? ये सिर्फ राधा रानी की कृपा है, और हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम इतने लोगों को बुलाएं। जिनको भी राधा रानी का आज्ञा लगा है वो लोग आए हैं। और कथा का आलम आप आंखों से देख रहे हैं कि और जगह जो भी कथा होती है तो लोग बीच में भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, यहाँ के जो श्रोता है बहुत ही सभ्य हैं और बहुत ही व्यवहारिक हैं। भटोतर गांव में आप 7 दिन से कथा कर रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे? इतना सुंदर गाँव और इतने अच्छे श्रोता हम आज तक नहीं देखे थे। बहुत प्यार से लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं आपके साथ में। जी जी, वो तो सर दिख ही रहे हैं अब। और देखिए ताली शब्द सुनते ही सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। देखिए कितने ही लोग महाराज जी से आत्मा से जुड़ गए कि महाराज जी के मुंह से ताली निकला नहीं कि ताली बजने लगता है क्या महाराज? और जैसे ही महाराज जी के मुख से भजन निकलता है लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। भागवत कथा का मूल सार क्या है महाराज जी? और 7वां दिन अंतिम दिन है, 7 दिन में यहाँ के लोगों पर भागवत कथा का क्या असर पड़ा है महाराज? 7 दिन में आप वो सीखते हैं जो आप 20 साल, 50 साल, 100 साल के उम्र में भी नहीं सीखते हैं। और दुनिया में आप कोई भी ब्रह्मांड में ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको मात्र 7 दिवस में मोक्ष प्रदान कर दे। तो 84 लाख योनि में भटकने से अच्छा है, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराने से अच्छा है। एक कहावत अभी हम जस्ट कहे हैं कि जो हम लोग पड़ जाते हैं ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में या पराई स्त्री के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी को खराब करते हैं, वो कहावत है, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और नरक तक पहुँचाए। तो ऑर्केस्ट्रा देखने से हम नरक की ओर जाते हैं और भागवत कथा सुन करके हम मोक्ष की ओर जाते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में, क्या करना? हाँ लीजिए लीजिए, लेते रहिए। और दोस्तों भागवत कथा का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस कथावाचक का चेहरा आता है वो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और दोस्तों यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है कि महाराज जी से नहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। और वो भावना तो आना ही है क्योंकि महाराज जी जिनके शिष्य हैं वो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और यहाँ पे देखिए, बैनर पे देखिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के शिष्य आदर्शाचार्य जी महाराज। और क्यों ना जो साक्षात अनिरुद्धाचार्य जी से महाराज जी से कथा सीख करके दीक्षा लेकर के आए हो, तो उनमें तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का झलक तो दिखेगा ही। और झलक हमको जो दिखा सो दिखा, भटोतर गांव के लोगों में 7 दिनों से दिख रहा है। इसीलिए जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के कथा में जैसे जैसे कथा बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, लोग नहीं जाते हैं, वैसे ही आदर्शाचार्य महाराज जी के कथा में जैसे जैसे कथा बढ़ रहा है, वो राधा रानी का कृपा है और कुछ भी नहीं है, ये सब राधा रानी का कृपा है। और देखिए लाइट कट गया है, लेकिन एक भी लोग अपने जगह से इधर उधर नहीं हो रहे, एकदम डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। एकदम गुरु की भी कृपा बहुत जरूरी होती है, और गुरु का कृपा और राधा रानी का कृपा, जिसके ऊपर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु के ही आज्ञा पर सबरी उसी मतलब उसी क्षेत्र में रही जहाँ आकर के भगवान राम जी उनको दर्शन दिए। तो गुरु का ये प्रताप होता है कि गुरु के वाणी पर आप विश्वास करके जो नाम आपको दे दे गुरु, उस पर अगर सिर्फ विश्वास करके आप उसको गा लेंगे तो फिर आपको दूसरा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। महाराज जी कितना प्यार से, जैसे फिल्म स्टार के लिए लोग चिल्लाते हैं, वैसे यहाँ के लोग भगवान का नाम चिल्ला रहे हैं। साक्षात दिखा दिए कि भगवान से जुड़ गए हैं। सबसे बड़े स्टार हमारे नारायण हैं, इनसे बड़ा स्टार दुनिया में कोई नहीं है, इनके जैसा कला दिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया स्टेज पे नृत्य करती है और हमारे भगवान पानी के सर्प पे नृत्य करते हैं, कालिया के फन पे नृत्य करते हैं, तो इनसे बड़ा कलाकार कोई दुनिया में। और दोस्तों अभी दुर्गा पूजा हुआ है, दुर्गा पूजा संपन्न हुआ और दर्जनों जगह पे रोसड़ा में दुर्गा पूजा होता है भव्य रूप से। हर एक जगह पे ऑर्केस्ट्रा के नचनिया को बुला करके नचवाया गया था। लेकिन धन्यवाद देना होगा यहाँ के लोगों को, भटोतर के लोगों को, और इनके सोच को सलाम करना पड़ेगा कि ये लोग किसी नचनिया का प्रोग्राम नहीं करवा के, देखिए आदर्शाचार्य महाराज जी को बुला करके भागवत कथा करवा रहे हैं। और जितने प्यार से इनको बुलाए हैं, उतने ही प्यार से गाँव के सारे लोग सम्मान यहाँ पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और कथा सुन ही नहीं रहे हैं, कथा से जुड़ भी रहे। और भागवत का जो मूल उद्देश्य है, जीवन को बदलना, चरित्र को बदलना, चाल को बदलना और मानव के स्वभाव को बदलना, वो सारा चीज अपनाए भी है। क्योंकि जिस तरह से भगवान के प्रति यहाँ लोगों का प्यार दिख रहा है और आदर्शाचार्य महाराज जी के लिए प्यार दिख रहा है, उससे तो लग रहा है कि 7 दिन का कथा आपका जो है सफल हुआ। महाराज इस कथा के माध्यम से अगर एक भी लोग अपने जीवन को बदल लेते हैं तो हमारा कथा करना सफल हो गया। अंतिम चीज पूछेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक चीज आप बार बार बोलते हैं महाराज जी कि 7 दिन के कथा में आप मांस, मछली, मदिरा, गलत चीज का सेवन छुड़वा दीजिएगा। कैसे? कथा श्रवण करिए, नियम के साथ श्रवण कीजिए। जो नियम, ये कल्प वृक्ष है, जैसे स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जिसके अंदर आप आंख बंद करके जिसको जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो भागवत को लिखा है भगवान व्यास जी ने, और व्यास दूसरे कोई नहीं है, व्यास भगवान का अवतार, नारायण का ही अवतार है। तो भगवान स्वयं इसमें प्रकट है और लोगों को ये बताया कि तुम नियम से चलो। जैसे बाइक चलाने के नियम है, लाइसेंस जरूरी है, उसी प्रकार वेद के आधार पे आप चलेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित चलेगा। तो वेद में प्रमाण है, उस प्रमाण के आसपास चलेंगे और नियम से कथा श्रवण करेंगे, निश्चित छूटेगी। अच्छा एक है, बहुत चीज बताइए, राधे राधे कहने से क्या लाभ होता है? राधे राधे करने से आपको वो मिल जाता है जिसकी कामना आप जीवन में नहीं करते हैं। अच्छा। जी, रॉ कहते ही भगवान अदृश्य रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते, कहीं धा ना कह दे। इतना प्यारा नाम है राधा रानी का, मिश्री से भी मीठा नाम है। ढा काहे नहीं कह सकते हैं, मतलब ऐसा क्या? मतलब रॉ कहते हैं ना, तो भगवान मतलब रॉ सुनते ही बैकुंठ छोड़ करके आपके सामने आ जाते, कहीं धा नहीं कर दे। इतना प्रेम है भगवान को राधा नाम से। और अंतिम में महाराज जी के चरण को स्पर्श करना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इनके आसन को प्रणाम करते हैं और कहेंगे कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए थोड़ा सा। हाँ कल, और आशीर्वाद सबको दे रहे हैं भगवान के तरफ से, अपने तरफ से महाराज जी। और देखिए कितना सुंदर बैनर लगा हुआ है, स्थान भटोतर भगवती स्थान। और ये वो स्थान है जहाँ पे हमेशा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ कोई फुहर कार्यक्रम नहीं होता। और देखिए महाराज जी हैं, और महाराज जी के साथ देखिए यहाँ पे वादक बैठे हुए हैं, कितना अच्छा से ये लोग बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, यहाँ पे नाल बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, ये लोग संकीर्तन गा रहे हैं। अच्छा, बनारस से आए महाराज जी? बिल्कुल बहुत अच्छा, आप भजन सुना रहे हैं, लोग झूम रहे हैं आप? बिल्कुल, सब लोग आनंद के साथ झूम रहे हैं। यहाँ कथा में लोगों का विशेष प्रेम है। कैसा लगा भटोतर गांव में आके? बहुत अच्छा लगा। ऐसा श्रोता मैंने जीवन में पहली बार देखा। मैं बिहार भी पहला बार ही आया हूँ और ये प्रेम देख आनंदित हुआ मैं। और सही बोले तो हमको भी पहली बार ऐसे लोग मिले। दूसरे जगह पे लोग हाफी लेते रहते हैं कथा में बैठ करके, लेकिन आपके यहाँ एको हाफी नहीं ले रहा, सो नहीं रहा।
सब जो है सो एंजॉय कर रहा। तो अंतिम में 2 लाइन आप लोग से बात करेंगे, थोड़ा जवाब दीजिएगा हाथ खड़ा करके। आदर्शाचार्य जी महाराज का कथा कैसा लगा आप लोग को? अच्छा, भगवान से जुड़ाव हुआ? आदर्शाचार्य महाराज जी से जुड़ाव हुआ? राधे राधे से जुड़ाव हुआ? अच्छा, जितना अच्छा बात सीखे हैं जीवन में अपनाइएगा और आगे भी अपने गांव में आदर्शाचार्य महाराज जी को बुलाइएगा। हाँ, तो एक बार मेरे साथ बोलिए राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।